साथियों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। आप लोग स्वस्थ होंगे, आनंद होंगे, ऐसी मुझे पूर्ण उम्मीद है। और भगवान भोलेनाथ से भी यही प्रार्थना करता हूँ कि मेरे प्रिय श्रोतागणों पर आपका हाथ रहे, माँ लक्ष्मी कृपा बरसाती रहें, ऐसी मेरी सद्भावनाएं आपके साथ हैं। तो साथियों, आज मैं फिर उपस्थित हूँ एक इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ। आप लोग सुने, समझें और लाभान्वित हों। साथियों, आप सभी श्रोता बंधुओं का हमारे इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम, जैसा कि थंबनेल में लिखा है, कि 29 मार्च 2025 से शनि का महापरिवर्तन हो रहा है। हालांकि आपको शनि के बारे में कई बार बता चुका हूँ, कई वीडियो भी बना चुका हूँ, लेकिन शनि ने ही आपको ज़्यादा कष्ट दिया और शनि ही ज़्यादा आपको फिर से पुनः नया जीवन देने में सक्षम होंगे। तो साथियों, जैसा कि पहले भी बताया जा चुका है, 29 मार्च 2025 को शनि राशि परिवर्तन कर रहे हैं और ये शनि का राशि परिवर्तन आपके जीवन में एक नए युग की शुरुआत कर सकता है। तो साथियों, ये क्या परिवर्तन लाएंगे, क्या परिवर्तन होगा 29 मार्च से, इसके बारे में चर्चा करते हैं। साथियों, शनि जो ग्रह हैं, उन्होंने आपको बहुत कष्ट दिए, बहुत परेशानियां दी, सब कुछ बर्बाद हो गया और आपकी मान प्रतिष्ठा पर भी ठेस पहुंची होगी। आपकी धन दौलत तो आपको प्राप्त हो ही नहीं पाई, धन हानि के योग रहे होंगे। अब ये शनि का परिवर्तन आपके नए युग की शुरुआत करने वाला है। तो क्या करेगा? सबसे पहले तो ये शनि का परिवर्तन आपके जहाँ जहाँ संबंध खराब हुए होंगे, उन संबंधों को पुनः नया स्थापित करेगा। और शनि का परिवर्तन जहाँ हो रहा है, वहाँ 3-4 ग्रह पहले से मौजूद हैं शनि के स्वागत करने के लिए, वो भी सपोर्ट करेंगे। यानी आपके भाग्य का साथ मिलने लगेगा। अब तक क्या हुआ था कि आपने बहुत मेहनत की और भाग्य का साथ नहीं मिला, उतना लाभ नहीं मिला जितना मिलना चाहिए था, तो आप मेहनत करते करते नीरस हो गए, जिंदगी से भी नीरस हो गए, आपको मिला ही नहीं मेहनत का फल। लेकिन साथियों, ये शनि का परिवर्तन आपके जीवन का परिवर्तन हो सकता है, नए युग का निर्माण होगा, नया जीवन शुरू होगा। जैसा कि बहुत वर्षों पहले से आप कहा करते थे कि मैं पहले से बहुत अच्छा था, पहले मेरा धंधा चलता था, नौकरी में प्रमोशन या नौकरी में सपोर्ट था, व्यापार धंधे बहुत अच्छे थे, मित्र मंडली बहुत अच्छी थी, लव अफेयर बहुत अच्छे थे और दाम्पत्य जीवन सुखमय था, घर में इज्जत बरकत थी। वो ही समय पुराना वाला आपका वापस आ रहा है, वो ही नहीं, उससे अच्छा आ रहा है, ये आप मान के चलें। क्योंकि बहुत दिनों बाद एक नए ज़माने की शुरुआत हो रही है। आप यूँ माने कि आपका जीवन चेंज हो रहा है, आपका पुनर्जन्म हो रहा है एक तरह से। तो ये न सोचें कि 29 मार्च को ही होगा। 29 मार्च को तो शनि का परिवर्तन हो ही रहा है, लेकिन कोई ग्रह जब परिवर्तित होता है
तो वो 15-20 एक महीने पहले से शुभ फल देने लगता है। तो आप समझ लें कि नए युग की, नए समय की शुरुआत तो अभी से हो चुकी है। 29 मार्च तो अभी दूर है। साथियों, क्या होगा परिवर्तन? सबसे पहली बात तो ये है कि आपने धन संबंधी बहुत कष्ट झेले। ऐसा होता है कि कुछ कष्ट हों और धन आता रहे तो काम चलते रहते हैं, लेकिन समस्या ये रही कि पैसा पास नहीं आया, बीमारियां पास आईं, मुकदमे लगे, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़े, स्वास्थ्य खराब हुआ, बीमारियां चलीं और पैसा था नहीं, तो कर्ज की स्थिति भी बनी होगी। लेकिन अब जो बीमारियों में पैसा खर्च हो रहा था, डॉक्टर वैद्यों के यहाँ चक्कर लगाने पड़ रहे थे, वो चक्कर लगाने अब बंद हो जाएंगे। तो इससे जो धन आएगा उसकी बचत होगी। साथियों, दूसरी बात ये बता दें कि कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने से भी पैसा बर्बाद हो रहा था, उसमें भी अब बचत दिखाई देगी आपको। यानी धन संचय तो दूर रहा, जो धन संचय था आपका वो भी खर्च हो गया, और उसके बाद जब नहीं रहा तो कर्ज भी लेना पड़ा था। अब क्या होगा? पहले तो उस कर्ज की भरपाई होगी और धन संचय भी होगा। आपके भाग्य के साथ से, शनि भगवान की कृपा से, भोलेनाथ की कृपा बरसेगी आपके ऊपर। तो साथियों, ये 29 मार्च का परिवर्तन शनि का आपका भाग्य तो बदलेगा ही। भाग्य बदलने के साथ साथ आपका जीवन ही बदल जाएगा। मान सम्मान में वृद्धि होगी, परिवार में कोई नया सदस्य आएगा, आने की उम्मीद है, कर सकते हैं उम्मीद आप। अब वो आप कहेंगे कौन सा आएगा? जैसे किसी की शादी हो जाए तो वो सदस्य आएगा, या किसी का बच्चा बड़ा है उसके संतान उत्पत्ति हो जाए वो सदस्य आ जाए। मतलब किसी नए सदस्य के आगमन का आप इंतज़ार कर सकते हैं, उम्मीद है। स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा, फिर भी आपको स्वास्थ्य के बारे में अलर्ट रहना है, सचेत रहना है। वाहन सोच समझ के चलाएं, थोड़ा बहुत तो समय आपका ऐसा रहेगा जिसमें आपको सावधानी रखनी है। साथियों, आगे मैं बताता चलूं कि पारिवारिक स्थिति बहुत अच्छी रहने वाली है। घर में सुख शांति रहेगी, मांगलिक कार्यक्रम बनने के भी योग बन रहे हैं, चाहे वो शादी विवाह हो या और कोई आध्यात्मिक कार्यकलाप हो। आप मांगलिक कार्यक्रम में शामिल भी हो सकते हैं। साथियों, आगे मैं बताता चलूं कि दाम्पत्य जीवन में समरसता आएगी, एक दूसरे की भावनाओं की कदर करेंगे, सोचेंगे समझेंगे, और घर में सुख शांति का वातावरण होगा। ऐसे योग बन रहे हैं क्योंकि जितना शनि ने बिगाड़ा था उससे दूना, मैं तो हर वीडियो में बताया करता हूँ, उससे कई गुना ज़्यादा, दूना भी नहीं, आपका वापस होने वाला दिखाई दे रहा है। साथियों, ये युग परिवर्तन का समय है, जीवन परिवर्तन का समय है। कोई अभिन्न मित्र आपका साथ देगा। मित्र मंडली से भी आपकी कटुता हो गई थी, आपके संबंध अच्छे नहीं रहे थे, वो भी संबंध अच्छे अब हो जाएंगे। और सबसे बड़ी बात ये थी कि दाम्पत्य जीवन में तो कटुता थी ही, उसके साथ साथ लव लाइफ में फेल रहे, लव लाइफ में दिक्कतें रहीं। जिसको चाहा
वो दूर रहा और वो मिल नहीं पाया, बहुत प्रयास किए, लेकिन अब लव लाइफ में पूरी तरह से सफलता के योग आपको दिखाई दे रहे हैं। लव लाइफ में सफल होंगे और आपको कहीं घूमने फिरने का भी मौका मिल सकता है। लव लाइफ अरेंज मैरिज में भी चेंज हो सकती है। तो साथियों, दुश्मन जो आपके पीछे पड़े हुए थे, अब तक पीछे पड़े, वो पूरी तरह से परास्त होंगे। ऐसा समय आ रहा है, आप निश्चिंत रहें। दुश्मनों ने आपको बहुत परेशान किया, वो आप नहीं परेशान कर पाएंगे और वो आपको माफ़ी मांगते हुए आपसे दिखाई देंगे। आपके पास नतमस्तक होंगे, ऐसा योग बन रहा है। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है आपकी। आपके सम्मान में जो ठेस लगी थी, वो सम्मान पुनः बहुत तेज़ी से वापस आएगा। साथियों, भूमि भवन वाहन तीनों या तीनों में से एक की प्राप्ति अवश्य संभावी है। रोग, ऋण, शत्रु और भूमि भवन वाहन, ये 6 बातें हैं। ये आप मेरी नोट कर लें। इनमें आपको सफलता के योग बनते दिखाई दे रहे हैं शनि के परिवर्तन होने से। साथियों, आगे मैं बताना चाहूँगा कि ये जो समय आ रहा है, आपके जीवन का टर्निंग पॉइंट हो सकता है, आपके जीवन का बदलाव हो सकता है, आपके जीवन में चेंज लेकर आएगा, परिवर्तन होगा। बहुत पहले से आप सुख समृद्धि वाला जीवन जो बीत रहे थे, वो बहुत दिनों बाद वापस आ रहा है। इसके लिए आप उसके स्वागत के लिए तैयार रहें और एंजॉय करें। साथियों, कुछ सावधानियां भी बताया करता हूं हर वीडियो में, तो वही रिपीट कर रहा हूं कि वाणी पर संयम रखना है, वाहन सोच समझ के चलाना है और किसी से कटु वचन नहीं कहने हैं। जब प्रोग्रेस होती है तो थोड़ा झुक जाना अच्छा होता है। साथियों, इसके बाद मैं बताना चाहूँगा कि अपने इष्ट का अवश्य ही ध्यान पूजन करते रहें। इसके साथ साथ भोलेनाथ महादानी हैं, बहुत जल्दी थोड़ी सी सेवा में प्रसन्न हो जाते हैं। अगर आप चाहें अपने इष्ट की या भोलेनाथ की प्राण प्रतिष्ठा की हुई फ़ोटो प्राप्त करना, तो व्हाट्सएप के माध्यम से मुझसे प्राप्त कर सकते हैं, थोड़ी सी शुल्क जमा करके। जन्म कुंडली का विश्लेषण कराने के लिए भी संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि ये मैंने वीडियो जो बता रहे हैं सामूहिक है। स्पेशल कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो वो भी व्हाट्सएप के माध्यम से पूछ सकते हैं, शुल्क जमा करने के बाद। फ़ोन कृपया न करें, व्हाट्सएप के माध्यम से ही संपर्क करें। साथियों, आज के वीडियो में इतना ही। आगे फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, धन्यवाद। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।